देवहूति के ऐसे वचनों को सुन करके कुछ समय रुकने के पश्चात कर्दम जी कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारे उदर से साक्षात भगवान प्रकट होंगे और मेरे यश को बढ़ाएंगे। तब बहुत काल बीतने पर साक्षात भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट होती है प्रकट हुए। उस समय गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी दिशाओं में हर्ष छा गया। आकाश में ब्रह्मा जी आकर के कर्दम जी से कहने लगे कि हे पुत्र, तुमने सृष्टि की वृद्धि करके मेरे वचन का पालन किया है, मुझे संतुष्ट किया है। पुत्रों का यही कर्तव्य होता है। और ये जो तुम्हारे पुत्र बनकर आए हैं, ये तो अयं सिद्ध गणाधीशम सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यान गताते कीर्तिबन्धनः गताते कीर्तिवर्धनः। आपके पुत्र कर्म मूल वासनाओं का नाश करने के लिए सिद्धों में प्रमुख होकर के तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके चले गए। कर्दम जी अपनी पुत्रियों को ऋषियों को दे करके कपिल भगवान की प्रदक्षिणा करके तपस्या करने चले गए हैं। माँ देवहूति ने कपिल भगवान की विनती करके देवहूति उवाच अथ मे देव समोहम प्राकृष्टम त्वमहर्षि यो वक्रोहम में तित्ते तस्मिन् योजिष्वयः। हे प्रभु, आपने जो इस देह में मेरा अर्थात मैं मेरा अवग्रह लिया लगा दिया है, मेरे इस संदेह को दूर कर दीजिए। कपिल भगवान माता से कहते हैं कि हे मैया, मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासंगो मुक्तैर्निर्विषयं मनः। हे मां, यह मन ही आत्मा जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन ईश्वर में लग जाता है तो मुक्तिदाता होता है। जो मन सांसारिक विषयों में लग जाता है तब बंधन का कारण होता है। जब तक मन जीत्यो नहीं, तेरी सभा जीत नहीं हो। जो मन जीते आपनो, दुनिया बस में हो। हे मैया, स्थिर चित्त लोगों को, लोगों की इंद्रियों की स्वाभाविक निष्काम वृत्ति है, वही भक्ति है। हे मां, जब प्राणी माता पिता सुहृद गुरु और स्वचिंतक मुझे ही मानता है तब उसका मोक्ष भ्रम नहीं होता है। और न मेरा काल चक्र ही उसको स्पर्श करता है। जो इस तरह अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। जब जीव सारे आश्रम को छोड़ करके मेरी शरण में होता है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तभी मेरे स्वरूप को जान पाता है।
मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। ओ कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने। कोई कोई जाने हैं, कोई कोई जाने हैं। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जगत का हूँ मैं कर्ता, मनवाणी का हूँ मैं देता। मैं हूँ साक्षी रूप, मैं हूँ साक्षी रूप, कोई कोई जाने मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने। देह से हूँ मैं न्यारा, दीन देह से हो मैं न्यारा, पंचकोश से भी मैं न्यारा, पंचकोश से भी मैं न्यारा। ओ मेरा यजब निराला रूप, कोई कोई जाने मेरा यजब निराला रूप, कोई कोई जाने मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने मेरा
पावे घट घट कामे अंतर्यामी घट घट पावे अंतर्यामी तीन लोक का तो मैं स्वामी घट घट कामे अंतर्यामी जौ माला में सूत जौ माला में सूत कोई कोई जाने मेरा सतया कोई कोई जाने रूप जानो रूप पहचानो ब्रह्म जीव में भेद न मानो ब्रह्म जीव में भेद न मानो मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे मेरा सतत आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतत आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतत आनंद रूप कोई जाने मेरा सतत आनंद रूप कोई कोई जाने मेरा सतत आनंद रूप कोई कोई जाने श्री राधे जय श्री राधे 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 राधा 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 बोले राधा रानी सरकार की जय हो। इसके पश्चात कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता जी, प्राणी का भगवान में और भक्ति में विश्वास नहीं जमता। सांसारिक वासनाएं जीव को विचलित करती रहती हैं, मनुष्य को यही परेशान करता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से गीता में कहते हैं कि चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल गृणो तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिवत सदुष्कर्म। मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान दुष्कर है। हे माता जी, इस मन को मनुष्य भगवान के गुणानुवाद गा करके तथा सत्संगत के द्वारा कुछ सीमा तक वश में किया जा सकता है। जो मनुष्य मानव तन पा करके भी
जिह्वा पा करके भी कीर्तनीय भगवान नाम का कीर्तन नहीं करते, वे दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पा करके भी उन पर नहीं चढ़ते। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे नामों का गान करता हुआ मुझे अपने पास मान करके मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूँ, मैं उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूँ। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मामयारी मद दाम न जाके, मामयारी मद दाम न जाके, तात निरंतर रस में आके, तात और मेरा भजन अनन्य भाव से करते हैं, मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए कर्मों का, स्वजन बांधवों का त्याग कर देते हैं, वो मेरे आश्रय होकर के और मेरे ही मन में चित्त लगाने वाले लोगों को अनेकों प्रकार के ताप पीड़ित नहीं करते हैं। हे मां, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सारे धर्मों आसों को त्याग कर एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा, चिंता मत करो। और हे मैया, अर्जुन से गीता में हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम मेरे मित्र हो। प्रधान पुरुष ईश्वर संपूर्ण भूतों की आत्मा, भगवान के बिना अन्यत्र कहीं भी लोगों का तीव्र मृत्यु भय दूर नहीं हो सकता है। अतः हे मां, मेरी भक्ति करने वालों की कभी कोई व्याधि नहीं सताती है। जो मेरा भजन करता है, मैं उसे संसार सागर से पार कर देता हूँ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, दिन के पद वंदन करो नासत वेग नयने। कामी क्रोधी लालची इन सो भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति पात कुल खोय। धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र वर सोय, तुलसी जो राम ही भजे जैसे कैसे हो। तुलसी भक्त स्वपच भलो, भजे नैन दिन राम। ऊंचा कुल के ही काम का, जहन राम को नाम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अतिशा करी, ताने दो न समान।
देवहूति कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसी सरल भक्ति कौन सी है जिसे मैं कर सकूं और संसार सागर से पार हो सकूं। भगवान वाच विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्तन्नतन्यया भक्त्या ताम्रयोरति पारे। हे मां, जो स्त्री पुरुष पुत्र पशु धन दौलत आदि वस्तुओं के सहारे को छोड़ करके एक मुझको ही अनन्य भाव से भजते हैं, मैं उनको संसार सागर से पार कर देता हूँ। कपिल भगवान कहते हैं कि हे मां, अब मैं आपको तत्वों के लक्षण बताता हूँ। श्री भगवान वाच ज्ञानम हि श्रेयसार्थाय पुरुषत्यात्मदर्शनम यदा हुर्नर्णे तत्ते हृदय ग्रंथिम भेदनम। जीव के मोक्ष प्रयोजन को जिसे आत्मा दर्शन रूपी ज्ञान कहा है, अहंकार के नाशक उस ज्ञान को मैं आपसे कहता हूँ। जगत जिससे प्रकाशित है वह आत्मा ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। जीव माया है, जीव माया में फंस करके अपने स्वरूप को भूल जाता है। प्रकृति के द्वारा किए गए कार्यों को मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य कारण रूप है उसे प्रकृति कहते हैं। 24 तत्वों को विद्वान लोग प्रकृति का कारण मानते हैं, जो इन तत्वों से निर्मित है। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। 5 तन्मात्राएं हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नासिका और नेत्र। देवता दिग, वायु, वरुण, अश्विनी कुमार। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, जिह्वा, पाद, पैर, उपस्थ और मूत्रेंद्रिय। देवता इंद्र, वहन, विष्णु, मित्र और प्रजापति हैं। 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 25वां तत्व विद्वान लोग अंतःकरण में निवास करने वाले जीव या काल को बताते हैं, जिसकी प्रेरणा से प्रकृति कार्य करती है। वह पुरुष रूप भगवान ही काल हैं, जो सत्व गुणमय स्वच्छंद शांत भगवान की उपलब्धि का स्थान चित्त है। वही महती तत्व है और वही वासुदेव है। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे विदुर जी, इस प्रकार मैंने तुमको कपिल भगवान और देवहूति का वृत्तांत सुनाया। इस संसार में निष्काम स्वधर्म आचरण से, निर्मल मन से और तीव्र भक्ति योग से दुष्ट प्रकृति नष्ट होती रहती है। इसके बाद शिव और दक्ष की कथा आती है। आइए शिव और दक्ष की कथा में प्रवेश करते हैं। विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, शंकर भगवान तो महादानी हैं, ईश्वर हैं, फिर भी दक्ष ने उनसे बैर क्यों माना। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, प्रजापति के यज्ञ में सभी देव विराजमान थे, शंकर भगवान भी बैठे थे। वहां पर जब दक्ष प्रजापति आए तो सब देवता तो खड़े हो गए, परंतु शंकर भगवान बैठे ही रहे और न तो उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया, न ही उठकर खड़े हुए। इस पर दक्ष क्रोधित होकर के बोले, श्रूयतां ब्रह्मर्षियों में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृन्द नागानाञ्च मत्सरात्। हे ब्रह्मर्षियों, अग्नि के सहित देवताओं, मैं आपको साधुओं का आचरण बताता हूँ। अज्ञान या ईर्ष्या से कुछ नहीं कहता हूँ।
जिस प्रकार किसी नीच दुष्ट को वेद पढ़ाना भी व्यर्थ है, उसी प्रकार मैंने संध्यादि क्रियाओं से रहित अभिमानी और अपवित्र को अपनी कन्या दे दी। अरे ये तो सामान्य मर्यादा को भी तोड़ रहा है। यह श्मशान में रहने वाला, मुंडों की माला पहने हुए भूतों का स्वामी, जो नाम का शिव है वैसे है तो पूरा ये अशिव। इसके पास कोई शिष्टता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या इसे दे दी। बहुत बड़ी गलती की। इस पर भी जब शंकर जी नहीं बोले तो दक्ष क्रोध से बोला, आज से इसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के साथ को सुन करके नंदीश्वर भी क्रोधित होकर के बोले कि जो दक्ष का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मण हैं वे ज्ञान शून्य और असंतोषी हो जाएं और भक्ष विचार शून्य हो जाए तथा जीविका के लिए ही विद्या, तप और व्रत को धारण करने वाले हो जाएं, धन देह और इंद्रियों में ही प्रेम करने वाले हो जाएं और याचक बन करके संसार में भ्रमण करते रहें। दक्ष का स्वभाव अज्ञानी पशु के समान है। अज्ञानी मैं कर रहा है, शीघ्र ही इसका सिर बकरे का हो जाए। शंकर का अपमान करने वाले जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहे। नंदीश्वर के शाप को सुन करके भृगु जी ने भी शाप दिया कि शिव के भक्त शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी हो जाएं। इस प्रकार शापाशापी करके सभी अपने अपने स्थान को चले गए। प्रजापतियों का नायक बन के दक्ष अभिमानी हो गया था। प्राणी का अभिमान ही उसे नीचा दिखाता है। यजुर्वेद में कथन है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविच्छेच्छतो समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र में 3 बातें हैं। एक, कर्म करो। दूसरा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। और तीसरा, कर्म करो परंतु आसक्त न हो जाओ। दक्ष प्रजापतियों की उच्च श्रेणी यानी नायक बन करके पद की गरिमा में आसक्त होकर के अभिमानी हो गया था। मैत्री उवाच यदाभिषिक्तो दक्षस्तो ब्रह्माणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषां माधिपत्ये स्मयो भवत। हे विदुर जी, प्रजापतियों का अधिपति बनने के कारण दक्ष को घमंड हो गया था। उसी से प्रेरित होकर के दक्ष ने शिव जी से द्वेष ठान लिया था। इस प्रकार ससुर और दामाद का द्वेष बहुत समय तक बढ़ता ही रहा। एक समय दक्ष ने शंकर जी का अपमान करके शंकर जी का अपमान करने के लिए शंकर जी और उनके अनुयायियों का तिरस्कार करके बृहस्पति सब नामक वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मर्षि मुनि समस्त देवी कन्याओं को निमंत्रण दिया। जब तक देवता अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठ करके कैलाश से गुजरे, तब सती सारा वृत्तांत जान करके शंकर जी से प्रार्थना करने लगी। असंभव हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसां मलिना भवन्ति। स्वर्ण मृग जन्म असंभव था, फिर भी राम उस पर लुभा गए, क्योंकि आपत्ति काल आने पर बुद्धिमानों की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। पिता भवनोत स परम जा प्रभुआय सोय तौ मैं जाओ कृपायतन
सादर देखन सो। इसे सुनकर के ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारे पिता ने सब देवों को और तुम्हारी बहनों को निमंत्रण भेजा है, परंतु हमसे देश मानने के कारण कैलाश पर निमंत्रण नहीं भेजा है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे भयर तुम बिसराए, जाबिन बोले जाहु भवानी, रहाए न सेरो सनेह न खानी। और जहाँ अनादर उपेक्षा हो वहाँ न जा